जय हनुमान जय श्री राम। श्री रामनवमी के विशेष अवसर पर एक भक्तिमय रहस्यमय प्रस्तुति जो इस विषय पर प्रकाश डालता है कि रामचरितमानस के सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा। जहां भगवान श्री राम के बचपन की कथा है वो बाल कांड है, जहां अयोध्या का संदर्भ है वो अयोध्या कांड है, जहां लंका का संदर्भ है वो लंका कांड है। तो फिर सुंदर कांड का क्या अभिप्राय है? यह कोई नया विषय नहीं है कि सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा। संत और महात्माओं के लिए हमेशा एक महाचिंतन का विषय रहा है। पर आज इस वीडियो में हम बिल्कुल एक नए चिंतन की ओर चलेंगे जो भगवान हनुमान और भगवान श्री राम जी के चरणों में आपकी भक्ति को एक नई ऊंचाई देंगे। कदम कदम भगवान श्री राम के गुणों से सुसज्जित, भगवान हनुमान के पराक्रम से सुशोभित और भगवान श्री राम के चरण कमलों की महिमा से अलंकृत सुंदर कांड उत्साहपूर्ण भक्ति रस से सुंदर है। इसकी शुरुआत सुंदरता से है, इसका समापन सुंदरता से है। भक्ति रस से सराबोर ये पूरी तरह भक्ति पुष्पों का एक अनुपम सुगंधित और सुंदर गुलदस्ता है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के बचन हनुमान जी के हृदय को भाए। हनुमान जी को बड़े प्यारे लगे, बहुत ही अच्छे लगे, अत्यंत सुंदर लगे। जब पता चल चुका था कि सीता जी लंका में और उनका पता लगाने के लिए समुद्र पार जाना होगा, तब वानरों की परीक्षा शुरू हुई कि कौन जा सकता है, किसमें क्षमता है समुद्र को पार करने की। बड़े बड़े वानर आए, अपना परिचय दिया, अपनी क्षमता बताई, पर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि समुद्र को लांघ सके। अंत में राजकुमार अंगद जी भी आए, पर उन्हें भी संशय था। जाने में तो उन्हें संशय नहीं था, पर वापस आने में उन्होंने भी संशय व्यक्त किया। कार्य को पूरा करने में जब सब फेल हो गए, तब रीछपति जामवंत जी ने हनुमान जी से पूछा, अरे हनुमान जी सुनिए, आप क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? कहे रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। आप चुप क्यों हैं? आप मौन क्यों हैं? आप शांत क्यों हैं? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप तो पवन पुत्र हैं, आपका बल पवन देव के बल के समान है। आप तो बुद्धि विवेक और विज्ञान के समुद्र हैं, खजाना है। संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आप नहीं कर सकते? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। और आप चुप बैठे, आप शांत बैठे। अरे आपका तो अवतार ही श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा। अब तो सुनते ही हनुमान जी विशाल रूप धारण करने लगे, विकराल विशाल पर्वत की तरह। सुनत ही भयों पर्वताकारा। स्वर्ण के रंग का उनका शरीर चमकते हुए तेज के साथ हनुमान जी भयंकर रूप धारण करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पर्वतों का दूसरा राजा सुमेरु हो। बार बार सिंह की तरह गर्जना करने लगे, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ जाऊंगा। एक क्या, मैं तो सारे समुद्रों को लांघ सकता हूं। ये तो सबसे छोटा है, इसे लांघना कौन सी बड़ी बात है? ये तो मेरे लिए खेल है। रावण को और उसकी पूरी सेना को मारकर मैं पूरे त्रिकुटाचल पर्वत को ही क्यों न उखाड़ कर ले आऊं। उनके विचार और भी विशाल और विकराल होने लगे। पर हनुमान जी को एहसास हुआ कि ये तो प्रभु का कार्य है और हमें करना क्या है, और कार्य को कितना करना है, मुझे कितना कार्य करना है। और फिर उन्होंने जामवंत जी से पूछा, जामवंत जी आप मुझे बतलाइए, मुझे सलाह दीजिए कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए उचित कर्तव्य क्या है।
तब जामवंत जी ने कहा, इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुधि आई। हनुमान जी, अभी आपके अधिक पुरुषार्थ का कार्य नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सीता जी का पता लगाना है और आकर खबर श्री रामचंद्र जी को देनी। बस इतना ही कार्य आपका है। इसके बाद वानर सेना लेकर प्रभु जाएंगे और निश्चरों का नाश कर श्री सीता जी को लेकर वापस आएंगे। ये वचन हनुमान जी को बड़े अच्छे लगे और यहीं से शुरुआत है सुंदरकांड की। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। और सुंदरकांड के समापन में भी जो संदर्भ है वो भगवान राम को बड़े अच्छे लगे, बड़े सुंदर लगे। भगवान राम के वाण के भय से जब समुद्र ब्राह्मण का रूप लेके बाहर आया और प्रभु से प्रार्थना की, विनम्र भाव से विनती की, तो भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने पूछा कि किस प्रकार वानर सेना समुद्र को पार करे, यह बताइए। समुद्र ने अपने सुझाव में कहा कि हे नाथ, नील और नल नाम के 2 वानर ने बचपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया है। उनके स्पर्श से भारी भारी पर्वत समुद्र पर तैरेंगे और इससे पुल का निर्माण हो सकेगा। और हे प्रभु, मैं भी अपने हृदय में आपको धारण कर अपने बल अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार आप समुद्र को बांधिए जिससे आपका सुयश तीनों लोकों में गाया जाए। हे प्रभु, अपने वाण से मेरे उत्तर तटवासी पाप राशि के दुष्टों का संहार कीजिए। समुद्र का दुख, दर्द, पीड़ा सब प्रत्यक्ष रूप से बाहर आ गया और रणधीर जी, श्री राम जी ने उसके दुख को तुरंत ही हर लिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, समुद्र प्रभु की वंदना करके अपने घर गया और रघुनाथ जी को समुद्र का यह मत काफी अच्छा लगा, काफी सुंदर लगा। निज भवन गवन्यो सिंधु श्री, रघुपति ही अमत भायो, यह चरित कलिमल हर जथा मथी, दास तुलसी गायो। सुंदरकांड की शुरुआत सुंदरता से है, सुंदरकांड का समापन सुंदरता से है। इसके हर कदम पर सुंदरता, प्रसन्नता का आभास है। जी हां, इसीलिए यह सुंदरकांड है। सुंदरकांड रामचरितमानस की एक अति सुंदर वाटिका है। यह भक्ति का महाउपवन है जो भगवान श्री राम के गुणों के ग्राम से सुशोभित है, जो भगवान श्री राम की चरणों की महिमा से अलंकृत है और जो भगवान हनुमान के पराक्रम से शोभायमान है। वही सुंदरकांड है। हर ओर प्रसन्नता है, हर ओर खुशियां हैं, हर ओर सुंदर ही सुंदर है। सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किं सुंदरम। सुंदरकांड में राम सुंदर हैं, कथाएं सुंदर हैं, सीता सुंदर हैं। सुंदरकांड में क्या सुंदर नहीं है। अशोक वाटिका से जब रावण के जाने के बाद हनुमान जी ने अपना परिचय मां जानकी से दिया, तो मां जानकी ने भी भगवान श्री राम का दूत जानकर बहुत सारे आशीर्वाद दिए। हनुमान को बेटा कहा, सुत कहा, हनुमान जी को पुत्र कहा। सीता जी प्रसन्न हुई हनुमान रूपी पुत्र को पाकर, भगवान का समाचार सुनकर कि वो कुशल हैं, और हनुमान जी भी अति प्रसन्न हुए सीता माता का पता लगाकर। हनुमान जी ने कहा, हे मां सुनिए, इन सुंदर वृक्षों के सुंदर फलों को देखकर मुझे अतिशय भूख लगाई। आपकी आज्ञा हो तो मैं इन वृक्षों पर जाकर मधुर फलों को तोड़कर खाऊं। मां जानकी ने हनुमान जी का बल और बुद्धि को समझते हुए फल खाने की आज्ञा दी, पर साथ ही कहा कि रघुपति जी के चरण को हृदय में रखना और फिर मधुर फल खाना। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। कहने का अभिप्राय था कि जब रघुपति जी हृदय में विराजमान हो तो आपकी रक्षा करेंगे, और जब आप मधुर फल खाएंगे तो उनको समर्पित करके ही खाएंगे, भोग लगा के ही खाएंगे। हनुमान जी ने रघुपति जी को हृदय में धारण किया, जानकी जी के चरणों में शीश नवाए और आगे चले। अब डर किस बात का, जब हृदय में रघुवीर जी हैं और मां जानकी का आशीर्वाद साथ है। हनुमान जी निर्भय होकर धीरे धीरे बाग में प्रवेश किए। ऐसे तो बहुत सारे सुंदर वन थे,
बाग बगीचे थे रावण की लंका नगरी में, पर अशोक वाटिका उसे प्राणों से प्रिय था। अनुपम, अद्भुत, सुंदर, ये रावण का सबसे प्रिय उपवन था। हनुमान जी ने सोचा कि शत्रु के बल का आकलन कैसे हो। रावण से मिलना तो चाहिए, पर कैसे मिला जाए। समझाने से कोई राक्षस तो मुझे रावण के पास ले नहीं जाएगा, तो क्यों न इस रावण के सबसे प्रिय उपवन को उजाड़ा जाए, कुछ पेड़ तोड़े जाए, कुछ राक्षसों को मारा जाए, फिर ये सब खुद ही मुझे अपने राजा के पास ले जाएंगे। और यहां से शुरू होती है हनुमान जी के महापराक्रम की एक भव्य झांकी, जो उन्होंने लंका नगरी में निश्चरों को दिखाई। पहले खूब मन भर फल खाए, जी भर के कंद मूल फलों से पेट भरा, और अब वृक्षों को तोड़ना उजाड़ना शुरू कर दिया। वहां बहुत सारे योद्धा उस उपवन के रक्षक थे। उनमें से कुछ को हनुमान जी ने मार डाला, और कुछ जो बच गए अधमरे, वो रावण के पास सूचना लेकर गए कि हे नाथिक, भारी वानर आए, भारी वानर, जिसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, कई रक्षकों को मसल मसल कर मार डाला। जैसे ही हनुमान जी उस उपवन में घुसे, उन्होंने भारी रूप धारण कर लिया था। हजारों वृक्षों से एक साथ फल खाना, हजारों पेड़ तोड़ना, उखाड़ के फेंकना, ये छोटे रूप से तो संभव नहीं था। नाथ एक आवा कपि भारी, तुलसीदास जी के इन शब्दों से पता चलता है कि हनुमान जी ने एक बृहत रूप धारण कर लिया था और अशोक वन में एक महातांडव शुरू कर दिया था। वाल्मीकि जी के मतानुसार अशोक वन की रक्षा के लिए राक्षस तो थे ही नहीं, सिर्फ राक्षसियां थी। जब रावण को सूचना मिली कि एक भारी वानर आया है, तो उसने 80,000 योद्धा भेजे, पर समय कुछ भी नहीं लगा। हनुमान जी को तुरंत ही सबके सब मार दिए। इससे पता चलता है कि कितना विकराल रूप रहा होगा हनुमान जी का। पवन तनय बल पवन समाना, प्रचंड पवन के वेग से उन्होंने वृक्षों को नष्ट किया, राक्षसों को मारा। ये पहले चरण का युद्ध था। ज्यादा तो बचे नहीं, कुछ बचे तो उन्होंने जाकर रावण को सूचना दी। पर इस बार रावण ने युद्ध कला में और भी कुशल नाना प्रकार के योद्धा भेजे। सुनी रावण पठे भट नाना, अनेक प्रकार के योद्धा भेजे। मंत्रियों के पुत्र भेजे, जम्बूमाली, विरूपाक्ष, युपाक्ष, दुर्धर, प्रगस, अत्यंत पराक्रमी और बलवान। पर हनुमान जी को उन सबको साफ करते देर न लगी। हनुमान जी गरजे, तिनई देखी गरजे हनुमाना। और जब वो युद्ध में गरजते थे तो क्या बोलते थे? भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, महाबलवान लक्ष्मण जी की जय। और ऐसे बहुत सारे सब, जिससे उनका उत्साह बढ़ता था और राक्षस भय से त्रस्त हो जाते थे। ये दूसरे चरण का युद्ध था। हनुमान जी ने उन सभी निश्चरों को मार डाला। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। कुछ बचे खुचे अधमरे, फिर गए, रावण को फिर से बताया। अब तीसरे चरण का युद्ध शुरू। तीसरे चरण में रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा और साथ में ढेर सारे और भी उच्च स्तर के योद्धा भेजे। सुभट भेजे, भट्ट से भी उच्च स्तर के योद्धा, सुभट। रावण का पुत्र, नवयुवक, पराक्रमी, जिसका उत्साह और पराक्रम कभी कम नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता, वही अक्षय कुमार था। वो युद्ध के लिए हमेशा उद्धृत रहता था, तत्पर रहता था। रावण की आज्ञा अनुसार भारी सेना के साथ वो हनुमान जी से युद्ध करने आ पहुंचा। पर हनुमान जी को ज्यादा परिश्रम नहीं हुआ, कोई नया वृक्ष उखाड़ने की जरूरत नहीं हुई। एक बड़े उखड़े हुए वृक्ष को ही उन्होंने दे मारा। राजकुमार के जाते ही सेना अनाथ हो गई। फिर भी कुछ बलवान योद्धाओं ने युद्ध का प्रयास किया, पर हनुमान जी ने उसकी सेना को भी नहीं छोड़ा। कुछ को मारा, कुछ को मसल डाला, कुछ को धूल में मिला दिया। जो दूर से वाण का प्रहार करते थे, उसको दौड़कर, उछल कूद कर, पकड़ कर मारते थे। जो शरीर में लिपटे, उनको शरीर में ही मसल डाला। जो पैर के नीचे आए, उनको धूल में मिला दिया। पूरी सेना को उन्होंने फिर से साफ कर दिया। पहले की भांति फिर कुछ बच गए। उन्होंने भागकर रावण से फिर वही कथा सुनाई। पर अब तक 3 बार युद्ध हो चुका था। पर इस बार रावण को अपने पुत्र का शोक लगा, काफी क्रोधित हुआ, भयंकर क्रोध से तिलमिला उठा
और इस बार उसने अपने दूसरे पुत्र महामायावी महाबलवान मेघनाथ को भेजा और कहा कि उस बंदर को मारना मत, पकड़ के लाना। जरा देखिए तो सही कितनी ताकत वाला है, पता तो करें इसको भेजने वाला कौन है, कहां से आया ये। और ये चौथे चरण का युद्ध था। मेघनाथ पिता की आज्ञा पाकर अकेले ही निकल पड़ा, न रथ लिया न सेना ली, पैदल ही चल पड़ा हनुमान जी से भिड़ने। सोचता जा रहा था कि मैंने जैसे इंद्र को जीता था और बांधकर पिताजी के पास लाया था, वैसे ही इस कपि को आज बांध कर लाऊंगा। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। मेघनाथ इंद्रजीत था, अतुलित बल वाला था। सोचता जा रहा था कि जैसे मैंने इंद्र को जीता था और बांधकर पिताजी के पास लाया था, वैसे ही इसको भी आज, इस कपि को भी आज बांध के लाऊंगा। मेघनाथ बड़ा पराक्रमी था, वो मेघ के समान गरजता था, माया शक्ति में काफी निपुण था। कहते हैं कि जब वो पैदा हुआ था तो इतनी जोर से गरजा कि पूरी पृथ्वी कांप उठी थी। रास्ते में खबर मिली, किसी सूचक ने बताया कि जिस कपि से तुम युद्ध करने जा रहे हो उसने तुम्हारे भाई अक्षय कुमार को मार डाला है। ये सुनते ही उसके क्रोध का ठिकाना न रहा, और भी तेज हो गया, और भी क्रोधित हो गया। इसी बीच रावण ने पीछे से उसका रथ भेज दिया था और महाभट्ट की एक भारी सेना भेजी थी। पहले युद्ध में भट्ट आए, दूसरे युद्ध में नाना प्रकार के भट्ट आए, तीसरे युद्ध में उच्च से भी उच्च स्तर के सुभट्ट आए, और चौथे युद्ध में और भी उच्च स्तर के होता महाभट्ट आए। भट्ट, सुभट्ट, महाभट्ट। जब जब युद्ध खत्म होता हनुमान जी पेड़ पर जाके बैठ जाते थे ताकि वो देख सके कि कौन आ रहा है, कितनी बड़ी सेना ला रहा है। पर इस बार उन्होंने देखा कि सेना थोड़ी दमदार है, और जो सबसे आगे आ रहा है वो निश्चित तौर पर लंकेश कुमार है, रावण का बेटा है। नाम तो पता नहीं था पर अंदाजा किया कि ये लंकेश कुमार ही है। अभी तक युद्ध में हनुमान जी को पेड़ उखाड़कर मारने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर इस बार योद्धा बलशाली था, इसलिए उन्होंने उसके अनुसार एक भारी पेड़ उखाड़ा। अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल। जैसा दुश्मन सामने उतना भारी पेड़ लिए और दे मारा उसके रथ पर। पूरा रथ टूट फूट गया, ध्वस्त हो गया। पर मेघनाथ उड़ के आकाश में चला गया और कुछ क्षण के लिए अंतर ध्यान हो गया। यही हनुमान जी ने पिछली बार भी किया था। उस समय उन्होंने पेड़ तो नहीं उखाड़ा था, एक टूटे पेड़ से ही अक्षय कुमार के रथ पे प्रहार किया और उसका काम तमाम कर दिया था। अक्षय कुमार को माया नहीं आती थी, इसलिए वो रथ के साथ मारा गया। पर मेघनाथ तो महामायावी था। जैसे ही रथ टूटा वो उड़ के आकाश में चला गया, अंतर ध्यान हो गया, दिख ही नहीं रहा था। तब हनुमान जी ने उन महाभट्टों को खत्म करना शुरू किया, मारना शुरू किया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा आए थे उनको पकड़ पकड़ के अपने अंगों से मसलना शुरू किया, मर्दन करने लगे। फिर मेघनाथ भी प्रकट हुआ और उसके साथ महामल्ल युद्ध हुआ। मेघनाथ को अपनी शक्ति का भारी घमंड था। सोचा वानर है, कितना दम होगा, चलो पछाड़ देंगे और बांध के ले चलेंगे। ऐसे भी पिताजी ने कहा है बांध के लाना, मारना मत, तो चलो इसको पछाड़ते हैं और बांध के ले चलते हैं। उसे बिल्कुल भी हनुमान जी की शक्ति का अंदाजा नहीं था। रामायण में लिखा है, दोनों ऐसे भिड़े जैसे गजराजों की लड़ाई होती है। भीरे जुगल मानहु गजराजा। गजराज सूंड में सूंड, मस्तक में मस्तक भिड़कर बल का प्रदर्शन करते हैं। वैसे ही हनुमान जी और मेघनाथ की भुजाएं लिपटी हुई थी, मस्तक से मस्तक भिड़ा हुआ था। महामल्ल युद्ध हुआ और फिर हनुमान जी ने अपना एक हाथ निकालकर जोर से एक घूंसा दे मारा मेघनाथ को। उसे मूर्छा आ गई और वो गिर पड़ा। हनुमान जी ने सोचा ये तो मर गया, और वो फिर जाकर पेड़ पर बैठ गए। चलो देखें अब कौन आता है, कितनी बड़ी सेना लाता है। पर मेघनाथ तो मूर्छित था और मूर्छा जाने पर वो फिर उठ खड़ा हुआ। फिर उसने अपने माया के एक से एक प्रपंच रचे, एक से एक प्रपंच किए, पर हनुमान जी के सामने उसकी एक न चली। चलती भी कैसे? जो माया के अधिपति हैं, जो माया को रचने वाले स्वामी हैं, वो तो सामने हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे। अंत में हार के मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमान जी पर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हनुमान जी ने मूर्छित होना प्रकट किया और वृक्ष से गिरते हुए उन्होंने अपना शरीर काफी बड़ा कर लिया और ढेर सारी सेना को कुचल के मार डाला।
इसके बाद जब हनुमान जी रावण के दरबार में लाए गए तो वहां भी उन्होंने एक सुंदर सा परिचय दिया। जब हनुमान जी को रावण के सामने लाया गया तो रावण ने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। लंकेश्वर रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल से तूने वन को उजाड़ा? क्या तूने मुझे अपने कानों से कभी नहीं सुना? अरे सठ, मैं तुझे बिल्कुल निशंक देख रहा हूं। निश्चरों को किस अपराध से तूने मारा? क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है? और तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। और उनके परिचय में खास बात थी कि हनुमान जी तो थे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान राम थे। सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल बिरचती माया। हे रावण सुनो, जिसका बल पाकर ब्रह्मांड समूहों को माया रचती है, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि को उत्पन्न पालन और संहार करते हैं, जिसके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेक प्रकार का शरीर धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्ख को शिक्षा और दंड देते हैं, जिन्होंने शिव जी का कठिन धनुष तोड़ा, सभी राजाओं के गर्व का नाश किया, अतुलित बल से पूर्ण खर दूषण त्रिशरा बाली सबको मारा, जिनके लेस मात्र बल से तूने सारे चराचर जगत को जीत लिया है, जिनके लेस मात्र बल से तूने सारे चराचर जगत को जीत लिया है, और जिनकी प्रिय स्त्री को तुम हर के लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। कितना सुंदर परिचय था। अपने परिचय में वो खुद नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम थे। तासु दूत में जाकरी हरि आने हो प्रिय नारी, मैं उन्हीं का दूत हूं। हनुमान जी ने रावण को समझाया। वहां भी उन्होंने रावण को रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया, बताया, राम चरण पंकज उर्धर हूं, लंका अचल राज तुम कर हूं। रावण, तुम राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका पर अचल राज करो। काफी समझाया बुझाया, रावण को तो समझना नहीं था। सुंदरकांड की सुंदरता के विस्तार का कोई अंत नहीं। राम जी के चरणों की महिमा का सुंदर बखान विभीषण जी ने किया। भगवान श्री राम जी के चरणों की महिमा विभीषण जी ने गाई। जब रावण ने लंका से निकाल दिया था और वो राम जी के शरण में आए तो मन ही मन विचार कर रहे थे, देखिए उजाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। मैं जाकर आज श्री राम जी के चरण कमलों को देखूंगा, जो लाल कोमल और सेवकों को सुख देने वाले, जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण किया, जो कपट मृग के साथ उन्हें पकड़ने दौड़े, जो चरण कमल शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में निवास करते हैं, आज मैं उन्हें देखूंगा। अहो मेरा परम धन भाग्य है। जिन चरणों की पादुकाओं को श्री भरत जी मन में लगा रखें, आज उन चरणों को मैं अपने इन नेत्रों से देखूंगा। और विभीषण जी कहते हैं, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी रामपद कमल तुम्हारे। हे श्री राम जी, आपके चरणों को देखकर मेरे जीवन के भारी भय मिट गए। अब मैं कुशल हूं। हे कृपालु, जिस पर आप अनुकूल हों, उसे तीनों प्रकार की भव पीड़ा कभी व्याप्त नहीं होती। सुंदरकांड एक सुंदर पुष्पों की माला है। इसकी जो डोरी है वो भगवान श्री राम के गुणों के ग्राम हैं, और इसके ऊपर जो पुष्प हैं वो भगवान हनुमान के पराक्रम रूपी पुष्प से सुगंधित और सुशोभित है। सुंदरकांड में प्रसन्नता, खुशी, सुंदरता का संदर्भ जगह जगह भरा हुआ है। ये प्रसन्नता का संदर्भ है, ये सुंदरता का संदर्भ है। यहां सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं, सब उत्साहित हैं, सबको सुंदर लग रहा है, और इसलिए सुंदरकांड है। समुद्र श्री राम जी के भारी बल और पौरुष को देखकर हर्षित हुआ, सुखी हुआ, खुश हुआ। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयो सुखारी। लक्ष्मण जी खुश हुए जब राम जी ने धनुष बाण उठाया समुद्र को सोखने के लिए। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। श्री रामचंद्र जी के दर्शन से विभीषण जी भी खुश हुए। अपद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जन दाया। यहां सभी खुश हुए। सुंदरकांड सभी देवता भी खुश हुए जब रघुवीर जी ने युद्ध की तैयारी की आज्ञा दे दी। सुग्रीव जी को बुलाया,
चलने की तैयारी करो, अब देर किस बात की। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करूं बनावा। सभी देवता भी काफी खुश हुए और आकाश मार्ग से भारी पुष्पों की बारिश की। शुभ संकेत शुरू हो गए, शगुन शुरू हो गए। रघुवीर जी की आज्ञा पाकर सुग्रीव जी हर्षित हुए। उन्होंने तुरंत सेनापतियों के समूहों को तुरंत बुलाया। अनेक जाति के, अनेक रंग के, असीम बल वाले बड़े बड़े बानर और भालू की वो अद्भुत सेना थी। प्रभु का आदेश सुग्रीव जी ने तुरंत ही पूरी सेना तक पहुंचाया। पूरी बानर और भालुओं की सेना में खुशी की लहर छा गई कि रघुवीर जी ने युद्ध की तैयारी की आज्ञा दे दी। पूरे बानर और भालुओं ने भयंकर गर्जना शुरू कर दी। वीर रस का आवेश होने लगा, युद्ध का आभास होने लगा। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालू महाबल किसा। सब आके प्रभु के चरणों में शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। और जब श्री राम जी वानर सेना की ओर देखते हैं, अपने कमल नयनों से उन पर कृपा दृष्टि करते हैं। चितई कृपा करी राजीव नैना। तो राम कृपा का बल पाकर मानो वो वानर उड़ने वाले पर्वत हो गए, उनमें उड़ने का समर्थ आ गया। तब प्रसन्न होकर श्री राम जी ने प्रस्थान किया और अनेक प्रकार के सुंदर मंगल सगुन होने लगे। जिसकी कीर्ति सकल मंगलमय है, उसके प्रस्थान में सगुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान विदेह नंदिनी जानकी जी तक पहुंचा। उनकी बाईं अंग फड़कने लगे, मानो संकेत दे रहे हो, मानो सूचना दे रहे हो कि भगवान श्री राम अब निकल चुके हैं और शीघ्र दर्शन होगा, अब शीघ्र दर्शन होगा। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरक बामो अंग जन कही देही। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बाम अंग जनु कही देही। इन संकेतों से मां जानकी भी प्रसन्न हुई। वो तो पहले से ही खुश थी, जब से उन्हें भगवान श्री राम की सूचना मिली थी। हनुमान जी दूत बन के आए और अब वो और खुश हुई जब उन्हें सुंदर सगुन मिले भगवान श्री राम के आने के। हनुमान जी भी प्रसन्न हुए जब मां जानकी ने उन्हें पुत्र कहा, सुन सुत करें विपिन रखवारी। सुत यानी बेटा, पुत्र। और जब जानकी जी का पता लगाकर वापस आए तो भगवान श्री राम ने भी उन्हें पुत्र कहा, सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही। राम जी ने भी बेटा कहा। ये अति सुंदर संदर्भ है, ये बहुत सुंदर संदर्भ है। जब समुद्र लांघकर श्री हनुमान जी इस पार आए तब सभी वानर अति प्रसन्न हुए कि हनुमान जी ने श्री राम जी का कार्य किया है। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी के मुख पर प्रसन्नता है, तन पर तेज विराजमान है। और इससे सबने जाना कि प्रभु श्री राम जी का कार्य हनुमान जी कर रहे हैं। सब बानर हनुमान जी से मिले, काफी खुश हुए, अत्यंत सुखी हुए और रास्ते में हनुमान जी से उनकी लंका की कथा सुनते हुए श्री रघुवीर जी की ओर चले। उमंग, आनंद, उत्साह इतना था कि रास्ते में वृक्षों को, वनों को तोड़ते हुए, कंदमूल खाते हुए सब हर्षोल्लास के साथ रघुवीर जी की ओर जा रहे थे। सुग्रीव जी को सूचना मिली कि सब बानर वनों को उजाड़ते हुए आ रहे, तो सुग्रीव जी काफी हर्षित हुए, काफी खुश हुए। वो समझ गए कि वानर प्रभु का कार्य करके आ रहे हैं। जामवन जी की प्रसन्नता का ठिकाना न था। उन्होंने सुग्रीव जी से कहा कि हे नाथ, ये सब कार्य हनुमान जी ने ही किया है और सभी वानरों के प्राण की रक्षा की है। फिर सुग्रीव जी अति आनंदित होकर हनुमान जी को गले लगाया और सब मिलकर वहां गए जहां भगवान श्री राम विराजमान थे। श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को आते हुए देखा तो उनके मन में भी एक विशेष हर्ष हुआ। उन्हें पता था कि ये वानर उस कार्य को करके आ रहे हैं जिसके लिए गए थे। जामवन जी कहते हैं, हे रघुराज जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो उसको सदा ही कल्याण है और निरंतर उसकी कुशल है। सुर नर मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुण सागर है और उसी का सुयश तीनों लोकों में प्रकाशित है। प्रभु आपकी कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हुआ। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो कार्य किया है उसका वर्णन हजारों मुख से नहीं किया जा सकता। और जिनके 1000 मुख हैं, शेषनाग जी,
वो भी हनुमान जी के इस कार्य का वर्णन नहीं कर सकते। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसा मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय श्री हनुमान जी के चरित्र श्री राम जी के मन को भाए और उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया। श्री हनुमान जी ने सारा चरित्र का सुनाया, जानकी जी का दुख सुनाया। चूड़ामणि जो जानकी जी ने दिया था वो प्रभु श्री राम को दिया। मां जानकी का प्रणाम प्रभु श्री राम से कहा और उनका सारा दुख का सुनाया। श्री सीता जी का दुख सुनकर प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया। सुनी सीता दुख प्रभु सुख है ना, भरी आए जल राजीव नैना। श्री राम जी बोले, हे कपि सुनो, तेरे समान उपकारी सुर नर मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। तुम्हारे उपकार के बदले मैं क्या उपकार करूं? मन, कर्म और वचन तीनों से ऐसा कुछ भी नहीं जान पड़ता जो मैं तुम्हें इस उपकार के बदले दे दूं। और भगवान ने कहा, सुनु सुत तो ही उरिन में नाही, देखे हूं करी विचार मन माही। हे पुत्र सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया, खूब विचार करके देख लिया। तुम्हारे इस कार्य से मैं तुमसे उरिन नहीं हो सकता। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु बार बार हनुमान जी को सजल नेत्रों से देखते हैं। शरीर अत्यंत पुलकित है और रोम रोम खड़े हैं। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाथा। प्रभु के वचन सुनकर, मुख और शरीर को देखकर हनुमान जी शरीर से पुलकित और हर्षित, प्रेम से व्याकुल होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। त्राहि त्राहि भगवंत, ऐसा कहते हुए प्रभु बार बार उनको उठाना चाहते हैं, पर प्रेम में मगन हनुमान जी को उठना नहीं सुहाता। बड़ा ही भावुक दृश्य है। भक्त भगवान के चरणों में प्रेम से दबा हुआ है, उठा नहीं जाता। प्रभु बार बार अपने बाहों से भगवान हनुमान को उठाना चाहते हैं, पर प्रेम में डूबे हनुमान उठ नहीं पाते। और इस दृश्य का, इस दशा का ध्यान कर रामचरितमानस के सबसे बड़े कथावाचक, सबसे बड़े व्यास देवादिदेव भगवान महादेव भी परम प्रसन्न हुए। हनुमान जी महारुद्रावतार है और शिव जी उस दशा का स्मरण करके, जिसमें प्रभु का कर कमल उनके हनुमान जी रूपी अवतार के सिर पर है। धन्य है मेरा यह हनुमान का अवतार, जिसमें मुझे प्रभु ने कर कमल मेरे सिर पर रखा। इस प्रेम की दशा का स्मरण कर श्री गौरीश जी प्रेम में मगन हो गए। आंखें बंद हो गई, भोलेनाथ ध्यान में डूब गए। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा। चिंतन किया जाए तो कितना प्रेमपूर्ण, भक्तिभाव से परिपूर्ण ये दृश्य, जिसमें भगवान राम, भगवान हनुमान, भगवान शिव सभी प्रेम में मगन थे। इससे सुंदर और क्या है? भोलेनाथ ने अपने आप को सावधान किया, सजग किया और फिर अति सुंदर कथा मां पार्वती से कहने लगे। तुलसीदास जी ने साफ लिखा है, सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कथा अति सुंदर, जी हां, इसलिए यह सुंदर कांड है। भक्ति की सुंदरता का अथाह सागर, जिसका भक्तिपूर्ण अध्ययन, चिंतन और श्रवण जीवन में आध्यात्मिक सुंदरता की महान कुंजी। पूरे सुंदर कांड में निरंतर प्रसन्नता की अनुभूति है, सुंदरता की विभूति है। यह भक्ति का महाउपवन है, यह प्रेम का अथाह सागर है। भगवान श्री राम के गुणों से सुसज्जित, भगवान हनुमान के पराक्रम से सुशोभित और भगवान श्री राम के चरणों की महिमा से अलंकृत सुंदरकांड उत्साहपूर्ण और भक्ति रस से सुंदर है। जी हां, इसलिए यह सुंदरकांड है। जय हनुमान, जय श्री राम।